दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। प्रेम एक अद्भुत अनुभूति है जो समय को भी पार कर सकती है। प्रेम हमेशा ऐसा रास्ता खोज लेता है जो किसी चमत्कार की तरह मालूम होता है। ये कहानी दो ऐसे समय यात्रियों के प्रेम की है, एक इंसान और एक घोड़ा, व्योम और चार्ली की कहानी। लेकिन ये कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करे। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस बाहर निकल रही है। मन शांत, बिल्कुल शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। चांद के किनारे से नूर के धागे खींचकर मैं उसमें कुछ सितारे पिरो दूंगी। माँ ने अपने बेटे को सुलाने की कोशिश करते हुए कहा। ये सुन बेटे ने कहा, और मोती भी तो चाहिए ना माँ। माँ ने हाथ को गाल पर रख एक अंगुली से सिरहाने को थपकारते हुए, यानी कि सोचते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, उसमें कुछ मोती भी डाल देंगे। बता कितने मोती चाहिए? बेटे ने हाथ से इशारा कर बताया और कहा, इतने, मतलब आधे सितारे, आधे मोती। उससे मेरा प्यारा घोड़ा
बड़ा सुंदर लगेगा। मैं जब भी घोड़ा लाऊंगा उसे हम ये पहना देंगे। सही कहा ना माँ? माँ ने बेटे को दुलार करते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा। तू भी प्यारा और तेरा घोड़ा भी प्यारा। व्योम ने अपनी आंखें खोली और बचपन की इस सुनहरी याद से निकलकर वर्तमान में आ गया। समुद्र तट पर बैठे व्योम को एकाएक अपनी माँ की याद आ गई। जब वो अक्सर माँ से कहता था एक दिन वो घोड़ा लाएगा और उसके साथ दुनिया की सैर पर जाएगा। व्योम एक युवा नौजवान है और एक होडोर नामक आइलैंड में अपने घोड़े के साथ रहता है, जिसे वो चार्ली कहकर बुलाता है। इस आइलैंड पर ज्यादा लोग नहीं रहते। शायद इसी वजह से ये बेहद अनोखा और खूबसूरत आइलैंड है। रात के करीब 9 बज रहे होंगे। व्योम सुकून से भरे इस माहौल का लुत्फ उठा रहा है। आसमान पर से चांद और तारे समुद्र में झांक रहे हैं और व्योम समुद्र में लहरों के साथ हिचकोले खाते उन्हें ताक रहा है। यहां से कुछ दूरी पर ही उसका घर है, जहां रेत खत्म होती है और हरियाली शुरू होती है। वहां एक खूबसूरत घोड़ा चार्ली घर के बाहर घूम रहा है। चार्ली का रंग भूरा है और कान के बीच में से गर्दन की ओर जाते लहराते बालों का रंग और पूंछ के बालों का रंग काला है। चार्ली की उम्र लगभग 12 वर्ष होगी। घास चबाते हुए चार्ली ने व्योम की तरफ देखा और कुछ सोचने लगा। व्योम से मिलना मेरे जीवन का सबसे कमाल का अनुभव रहा है। इससे बेहतर मेरे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ। चार्ली ने अपना चेहरा नीचे किया और फिर से घास खाने लगा। कुछ समय पहले की बात है, जब चार्ली और व्योम की मुलाकात हुई थी। ऐसा उन्हें लगता था। सुबह का समय था। हल्की हल्की बारिश की रिमझिम हो रही थी। सड़कें पानी से भीगी हुई थी। लोग अपने कामों में व्यस्त थे और आवाजाही कर रहे थे। वो वाकई में एक व्यस्त दिन था। चार्ली एक दुकान के बाहर खुले अस्तबल में बंधा हुआ था और एक आदमी लगातार आते जाते लोगों को उसकी खूबियों के बारे में बता रहा था ताकि कोई उसे खरीद ले। काफी समय तक बोलने के बाद वो आदमी दुकान के अंदर चला गया। तभी चार्ली की नजर एक लड़के पर पड़ी, जिसका पहनावा बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसने सफेद शर्ट और आसमानी पैंट पहन रखी थी। आमतौर पर लोग वहां धोती कुर्ता पहनकर घूम रहे थे और महिलाएं साड़ी। वो लड़का एक अखबार की दुकान पर रुका और उसने अखबार में तारीख देखी और फुसफुसाया, हे माँ, ये तो सन 1850 बता रहा है। ये मैं कौन से समय में आ गया?
वो कुछ देर वही खड़ा आसपास देखता रहा। वो आगे बढ़ा तो इसकी आंखें चार्ली से मिली। दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहे। वो चार्ली के सामने आकर रुक गया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा, जैसे दोनों एक दूसरे को पहचानते हो। एक दूसरे को दोनों ऐसे ताक रहे थे जैसे कोई रेगिस्तानी मुसाफिर नदियों को ताकता है, जैसे चकोर चांद को ताक रहा हो। चार्ली ने भी उसे ध्यान से देखा और उसकी महक ली, जिससे उसे ये विश्वास हो गया कि ये नेक दिल इंसान है। साथ ही उसे कुछ याद भी आया, पर वो क्या है ये ठीक से अभी वो नहीं जानता। वो लड़का चार्ली के बिल्कुल पास आ गया और उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने तुम्हारे जैसा खूबसूरत घोड़ा आज तक नहीं देखा। चार्ली ने भी अपने मन में कहा, मैंने भी तुम्हारी तरह अजीब पर अच्छा इंसान नहीं देखा। व्योम ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चार्ली ने अपनी आवाज में कहा, ठीक है, चलते हैं, पर जाना कहाँ है? व्योम ने चार्ली की आवाज सुनकर कहा, मैं घोड़ों की आवाज नहीं समझ पाता, पर ठीक है, मैं इसका मतलब हाँ समझूंगा। मैं दुकान में से अभी आता हूं। चार्ली ने उसे जाता देखकर कहा, अरे पहले ये तो बताओ जाना कहाँ है? कमाल है, ये इंसान लोग कोई बात क्यों नहीं सुनते। व्योम जल्द ही वापस आ गया। उसने चार्ली को अस्तबल से बाहर निकाला और उस पर सवार हो गया। चार्ली ने वहां से दौड़ लगा दी और जल्द ही व्योम को खुले मैदान में ले आया। पीछे देखने पर वो जगह किसी छोटे गांव की तरह दिखाई दे रही है, जो एक विशालकाय हरे मैदानों के बीच में बसा एक गांव है, जहां दूर दूर से राहगीर अपना व्यापार करने के लिए आते हैं। चार्ली हवा की रफ्तार से दौड़ रहा है। दूर से देखने पर तो ऐसा लग रहा है मानो वो जमीन पर नहीं, हवा में दौड़ लगा रहा हो। व्योम खुद को संभालता हुआ इस सवारी का मजा ले रहा है। उसने चार्ली से कहा, लगता है तुम बहुत दिनों बाद दौड़ रहे हो, पर ये अच्छा है। तुम जितना तेज दौड़ोगे, मैं समय में उतना आगे जा पाऊंगा। ये बात सुनकर चार्ली ने अपने चारों पैरों को रोक दिया और मैदान में फिसलता हुआ सीधा खड़ा हो गया। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। अचानक रुकने से व्योम आगे की ओर झुक गया और उसका चेहरा चार्ली के चेहरे के पास आ गया। चार्ली ने अपनी नजरें तिरछी की और व्योम की आंखों में देखा।
ये देख व्योम ने असहज मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद है आपको किसी बात का बुरा नहीं लगा होगा। चार्ली ने खुद को हिलाया और व्योम को नीचे उतरने का संकेत दिया। व्योम ये समझ गया और नीचे उतरा। ठीक है, मैं उतर रहा हूं। व्योम चार्ली के सामने आ गया। चार्ली ने उससे अपनी आवाज में कहा, समय में आगे जाएंगे, उसका क्या मतलब है? व्योम ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? चार्ली ने फिर से कोशिश की, पर व्योम समझ नहीं पाया। पर उसके हाव भाव देखकर व्योम ने अंदाजा लगाते हुए कहा, ठीक है, शायद मैं समझ गया। तुम क्या कह रहे हो? मैं बताता हूं। मैं एक समय यात्री हूं। मैं समय के जरिए यात्रा करता हूं और मुझे खुद को नहीं पता ये सब क्यों और कैसे हुआ। मैं कभी सन 1900 में होता हूं तो कभी 2000 में, पर एक बात मैं समझ गया हूं, जितनी तेज गति में होता हूं उतना ही समय में आगे पहुंच जाता हूं, और जितना धीरे होता हूं उतना पीछे। जैसे पिछली बार मैं एक ट्रेन में था तो मैं सन 2000 में जा पहुंचा था, और पिछली बार मैं एक ऊंट पर बैठा था तो यहाँ 1850 में आ गया, और जब मैं एक जगह ठहरा हुआ रहता हूं तब मैं कहीं नहीं जाता। इसलिए मैं अभी एक जगह खड़ा हूं। और एक बात, मैं कहीं भी चला जाऊं तुम इसी समय में रहोगे। तुम आजाद हो, जहां चाहो वहां जा सकते हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे 2022 में जाना है। मैं वहीं से हूं। अगर तुम मेरे काम आओगे तो मैं भी तुम्हारे काम आ सकता हूं। चार्ली ने ध्यान से व्योम की बातें सुनी। घोड़ों में कमाल के गुण होते हैं। घोड़ों की 5 इंद्रिय अद्भुत होते हैं। स्वाद, स्पर्श, श्रवण, गंध और दृष्टि। और वो समय आने पर सिक्स्थ सेंस का भी सहारा लेते हैं। घोड़े इंसानों को इस तरह समझते हैं कि उनके दिल को धड़कन के साथ अपनी धड़कन का तालमेल बिठा लेते हैं। चार्ली ने भी अपने गुणों का प्रयोग किया और समझ गया, व्योम को वाकई मेरी मदद की जरूरत है। इससे भी जरूरी उसे ये महसूस हुआ, व्योम एक अच्छा इंसान है। उसने व्योम को इशारे से खुद पर बैठने को कहा। ये देख व्योम ने कहा, कमाल है, तुम मेरी बात समझ गए। वैसे मेरा नाम व्योम है और तुम्हारा चार्ली। ये तुम्हारे गले पर बंधे लॉकेट में लिखा है। इस बात पर चार्ली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसे देख व्योम शांत होकर चार्ली पर बैठ गया और चार्ली ने दौड़ना शुरू किया। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया। वो इतना तेज पहले कभी नहीं दौड़ा था।
ना ही व्योम ने किसी घोड़े को कभी इतना तेज दौड़ते हुए देखा था। दौड़ते हुए चार्ली ने महसूस किया उसकी आंखों के सामने सफेद रंग छा रहा है। उसे सामने हरा मैदान नहीं दिखाई दे रहा। उसने कुछ सोचकर एक छलांग लगाई। वो हवा में उछला और उसने पाया कि वो किसी पारदर्शी दीवार के आर पार जा रहा है, जहां सब कुछ सफेद है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जमीन पर आया और खड़ा हो गया। उसे व्योम की आवाज आई, ये हम कहाँ आ गए? ये सुन चार्ली ने अपनी आंखें खोली और खुद को एक बर्फीली जगह पर पाया। ये देखते ही उसे ठंड लगने लगी। व्योम उस पर से उतरा और कहा, मुझे माफ कर देना चार्ली, मुझे नहीं पता था मेरे साथ तुम भी आ जाओगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। चार्ली उसकी धड़कनों को सुन सकता था। उसे पता था व्योम झूठ नहीं बोल रहा। दोनों ने आसपास देखा। ये कोई बर्फीली जगह है, कोई टापू या कोई पहाड़ी क्षेत्र। जहां तक नजरें जा रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ। बर्फ से ढकी जमीन, बर्फ से ढके पहाड़ और आसमान से गिर रही बर्फ। चार्ली को दूर कहीं आग जलती हुई दिखी। उसने आवाज करते हुए व्योम को इशारा किया और दोनों उस दिशा में चल दिए। चलते चलते व्योम चार्ली के बालों पर लगी बर्फ हटाने लगा। एकाएक दोनों को एक कंपन महसूस हुआ और वो पलक झपकने से भी कम समय में कहीं और आ पहुंचे। इस बार ये जंगल है, बेहद खूबसूरती लिए कमाल का जंगल। चार्ली ने व्योम की तरफ देखा तो व्योम ने अपनी सफाई में कहा, क्या मैं तो सिर्फ बर्फ हटा रहा था। चार्ली ने आवाज की, मानो कह रहा हो, अब बाकी की बर्फ ना हटाने लग जाना। दोनों जंगल को ताकने लगे। इतने बेशुमार और अनोखे नजारे। दोनों मगन हैं, पर हवाओं में बहती एक खुशबू ने चार्ली का ध्यान तोड़ दिया। वो खुशबू लेते हुए उसके साथ साथ जाने लगा। ये देख व्योम ने कहा, चार्ली कहाँ जा रहे हो? मेरे लिए रुको। व्योम खुशबू को समझ नहीं पाया। कुछ ही देर में उनके सामने एक घर आ गया। एक झोपड़ी जो जंगल के बीच बनी है। खिड़की से बाहर धुआं निकल रहा है। व्योम ने कहा, यहाँ कौन रहता है अब? उन्हें पीछे से आवाज आई, आ गए तुम दोनों। दोनों ने पीछे देखा। एक महिला जिसके बाल लाल और आंखें भूरी है उनकी तरफ आ रही है। पास आकर उसने कहा, मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही हूं। इतनी देर कर दी आते आते। वो घर के अंदर चले गए। मुड़कर उसने एक बार मुस्कुराकर भी देखा।
दोनों हक्के बक्के रह गए। हैरानी आंखों में भी है और दिल में भी। व्योम ने चार्ली से कहा, क्या लगता है, वो तुम्हें देखकर मुस्कुराई या मुझे? इस बात पर चार्ली ने हिनहिनाकर व्योम को चुप किया और घर के अंदर जाने लगा। अंदर जाते ही महिला ने कहा, ये लो, खा लो, मैंने चने बनाए हैं। खाते खाते व्योम ने पूछा, आप हम दोनों को कैसे जानती हैं? और हमारा इंतजार कर रही थी, मतलब? उसने कहा, मेरा नाम सुरेखा है। मुझे पता होता है कौन आने वाला है और कौन जाने वाला। मैं हवाओं को पढ़ती हूँ, मुझे इसमें महारत है। इन हवाओं में सदियां बहती रहती है, बस कोई देखने वाला होना चाहिए। क्या आप दोनों को अभी तक याद नहीं आया? व्योम ने कहा, क्या याद आना चाहिए हमें? दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। सुरेखा ने कहा, तुम दोनों ही समय यात्री हो। व्योम ने चौंक कर कहा, क्या? हाँ, मतलब अभी ये मेरे साथ है, पर पहले तो ऐसा नहीं होगा, है ना? सुरेखा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं आया, पर चार्ली को याद आ गया है। तुम जब छोटे थे, तुम्हारी माँ ने एक घोड़ा दिलाया था, जिसका नाम भी तुमने चार्ली रखा था। व्योम ने कहा, हाँ, पर वो तो बहुत पुरानी बात है। कुछ देर सोचते हुए व्योम ने कहा, तो आप कह रही है ये वही है? सुरेखा ने कहा, हाँ, ये जंगल में एक दिन खो गया था और किसी तरह से दूसरे समय पर पहुंच गया। व्योम के सामने बचपन की सारी यादें घूमने लगी। उसने चार्ली की तरफ देखा, दोनों की आंखों में खुशी के सितारे उतर आए। व्योम ने अपनी नजरें झुकाई और एकाएक चार्ली को गले लगा लिया। चार्ली ने भी आवाज करके कुछ कहा। सुरेखा ने आगे कहा, व्योम, तुम अकेले नहीं थे जो समय यात्रा कर रहे थे, वो चार्ली भी था। जितनी जगह तुम गए हो, उतनी जगह ही चार्ली भी गया है। व्योम ने कहा, पर हम समय यात्रा कैसे कर पा रहे हैं, वो भी साथ में? सुरेखा ने बताया, इसका असली राज तो चार्ली को ही पता है। शायद ये सब चार्ली और तुम्हारे दिलों के मेल की वजह से हुआ है। चार्ली की धड़कन तुमसे इस तरह जुड़ी हुई थी कि वो तुमसे मिलने के लिए किसी तरह से समय यात्रा में कामयाब हो सका। असलियत में वो चार्ली ही था जिसकी वजह से तुम समय यात्रा कर रहे थे। ये तुम्हें हर बार अपने पास बुला रहा था, पर समय किसी की कहाँ सुनता है। वो हमेशा तुम दोनों को कोई अलग जगह और अलग समय पर लाकर रख देता। पर चार्ली ने हार नहीं मानी।
ये इसके प्यार का ही नतीजा है जो आखिरकार तुम मिले 1850 में, और अब तुम 1600 में हो। व्योम को सब समझ आ गया। वो अपनी धड़कनों से चार्ली की धड़कनों को मिला हुआ महसूस कर रहा था। दोनों रात भर जंगल में साथ में बैठे रहे और पता नहीं दोनों को कब नींद आ गई। जब वो सुबह उठे तो खुद को एक आइलैंड पर पाया, व्योम के घर के बाहर। दोनों खुशी से चहक उठे और दौड़ने लगे। ये वाकया बीते काफी समय हो गया। व्योम को पीछे से चार्ली के आने की आवाज आई और चार्ली को व्योम की प्यार भरी धड़कनों की। व्योम ने खड़े होकर चार्ली को गले लगा लिया। रात नींद का रिश्ता ऐसा ही है जैसे आसमान और चांद का। एक बार फिर यही रिश्ता निभाने रात नींद लेकर आई है। आप दिलकश नींद का आनंद ले रहे हैं।